जय श्री राम। मेरा आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रह के बारे में है जो कि आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट है। मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर लग्नेश की। और जब हम लग्नेश की बात करते हैं तो हम स्वयं जातक की बात करते हैं, यानी आपका लग्नेश आपके जीवन में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है जिसको सभी शास्त्र में सभी शास्त्रकारों ने सबको सर्वोपरि माना है कि लग्नेश ही जीवन में वो प्लेनेट है जो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। इसलिए मैंने थंबनेल के अंदर लिखा है कि जो चाहोगे वो पालोगे आप अपने जीवन में, अगर आपका लग्नेश ऐसी स्थिति में हो। यानी अगर लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बली है, मजबूत है, पीड़ित नहीं है, तो ये बात पक्की है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप में बहुत बली होते हैं और जीवन में कोई भी चीज़ या कोई भी राजयोग या धनयोग को पाने के लिए उसको कमाना पड़ता है। वो लोग जिनको जीवन में किए कराया सब कुछ मिल जाता है, उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो लोग जीवन में अपने बल पर बड़ी बड़ी ख्याति और शोहरत प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं उनका लगन सबसे पहले बली है, क्योंकि लगन का मालिक है लग्नेश। और जितना ज़्यादा लग्नेश बली, इसको थोड़ी देर के लिए समझें। लगन आपका घर है, लग्नेश उस घर का मालिक है। यानी जिस घर में आज रह रहे हैं कि जी मैंने एक घर खरीद लिया 200 गज का, उसका मालिक मैं हूँ। मैं मतलब आप स्वयं हैं। ये बली होना जरूरी है। यही लग्नेश जीवन में आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। यानी सबसे पहले जिस विषय में के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसकी भूमिका नहीं जानेंगे तब तक आप इस ग्रह को नहीं जान सकते। कुछ लोग बाग वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपना ही देखना शुरू कर देंगे, मेरा लग्नेश तो यहाँ बैठा, मैं तो इसको देख लेता हूँ। भाई उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज आप इस वीडियो के लिए कुछ समय दे रहे हैं तो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन भी सुनना आपको ज़रूरी है। लग्नेश क्या है? आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर, आपका हाव भाव। बहुत से लोग लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, मध्यम कटकाठी होते हैं, सुडौल होते हैं, बेडौल होते हैं। ये सब कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? अगर आपका लग्नेश स्वस्थ अवस्था में है तो आप दिखने में भी सुंदर होते हो और कहीं ना कहीं आपका हाव भाव भी अच्छा होता है। वहीं लगन और लग्नेश पर जितनी ज़्यादा पीड़ा होती है उतने ज़्यादा बॉडी के अंदर आपको कमियां भी दिखाई देती हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लग्नेश बताता है कि आपका आत्मविश्वास किस दर्जे का है, आपके स्वास्थ्य को बताता है, आपके सम्मान को बताता है, आपके करेज, आपके साहस को बताता है, आपके कार्य करने की क्षमता को बताता है लग्नेश, आपकी स्ट्रेंथ को बताता है लग्नेश। जीवन में जो भी कुछ करोगे वो सब लग्नेश ही करेगा। शिक्षा कर रहे हो तो आप, नौकरी कर रहे हो आप, व्यापार कर रहे हो आप, बीमार भी आप ही हो रहे हैं, विवाह भी आपका हो रहा है, बच्चे भी आपके हो रहे हैं, यात्रा भी आप कर रहे हैं। सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ लग्नेश ही तो कर रहा है। इसलिए इस लग्नेश का बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कुंडली का प्रथम सूत्र है कि भाई अगर इसको देख लो, अगर ये बली है तो सब बली है। ये बली नहीं है तो आयु में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यश सम्मान में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये बली है, मजबूत है, तो आयु भी अच्छी देगा, बल भी देगा, यश देगा, सम्मान देगा, कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। ऐसा लगन या ऐसा लग्नेश हम इसको यहाँ कह सकते हैं। उसी टॉपिक को हम मैं यहाँ अब स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा कि ये लग्नेश, जिसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। जैमिनी ऋषि ने तो इतना भी कहा है कि लगन का मालिक यानी लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है वो भाव पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब बताइए इससे भी ज़्यादा क्या कहा जाएगा? ये भी कहा जाता है कि लग्नेश से संबंधित दशांतर दशा आ जाए और वो स्वस्थ हो तो व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब ऐसी ही चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एक बहुत विशेष बात आप नोट कर लीजिए, मैं आज आपको लग्नेश के फल बता रहा हूँ। ये लग्नेश ओवरऑल काम करता है कुंडली के अंदर। ओवरऑल मतलब आपके हॉरोस्कोप में अगर लग्नेश उच्च का है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, खराब भावों में बैठा है, तो ये ओवरऑल काम करेगा, आपको लाइफ के हर सेक्टर में काम कराएगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरा लक साथ देता है, बहुत से कहते हैं मुझे कम मेहनत में हासिल हो जाता है, बहुत से कहते हैं जी बहुत सारी मेहनत करने के बाद 100% करने के बाद भी 50% हाथ में आता है हमारे।
यानी कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप के अंदर लग्नेश की जो पोजीशन है वो बली नहीं है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, पहले समझ लीजिए लग्नेश है क्या। हर व्यक्ति के पास अपनी कुंडली है। जिनके पास अपनी कुंडली है यानी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है तो उससे कुंडली निकल के आती है कि आप पर्टिकुलर किस तारीख महीना साल समय स्थान पर पैदा हुए, उससे आपका लग्न निर्धारित हो जाता है, ग्रहों की पोजीशन निर्धारित हो जाती है। ईश्वर ने आपको उस समय पे पैदा कर दिया भोगने के लिए। अब आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका लगन मकर लगन है, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं, तो वो है लगन। और उसका होता है एक स्वामी, वो कहलाता है लग्नेश। यानी ये लगन है, लगन का स्वामी लग्नेश। लगन क्या है, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब क्या है, मकर लगन। मकर लगन का मतलब क्या है, स्वामी शनि है। अब जिन लोगों की मकर लगन की कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपनी हॉरोस्कोप में शनि को देखेंगे कि शनि कहाँ बैठा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा लग्नेश 12 भावों में क्या फल देंगे। अब मान लीजिए आपका शनि 4th हाउस में बैठा है, तो आप उसके फल समझ जाएंगे कि भी लग्नेश मेरा 4th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है। उसका अलग अलग तरीके से मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। दूसरा, जिन जिन लोगों के लगन के मालिक शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, जैसे बुध का लगन मिथुन और कन्या, शुक्र का लगन वृषभ और तुला, बृहस्पति का लगन धनु और मीन, ये शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा, ये शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह, यानी नेचुरल शुभ ग्रह आराम से रिजल्ट देता है। फिर आता है नेचुरल अशुभ ग्रह, मंगल के लगन मेष वृश्चिक, शनि के लगन मकर कुंभ और सूर्य का लगन। ये लगन अशुभ ग्रहों के लगन है, यानी सूर्य के, मंगल के, शनि के, इनके मालिक अशुभ ग्रह हैं। ये आसानी से रिजल्ट नहीं देते, यानी ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि भी हमको कौन सा रिजल्ट देता। अब लगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता, आपका उत्साह, शरीर, आत्मविश्वास, आयु, यश, प्रसिद्धि, सभी कार्यों में उपयोगी। जैसा मैंने बताया हर क्षेत्र में आपका लग्नेश ही काम करता है, और संघर्ष करने की क्षमता, ये सब हमें लग्नेश ही देता है। तो अब इस सब को आप समझ गए होंगे। अब मैं इस स्थिति को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा प्लेनेट कहां बैठ के क्या फल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताऊंगा लग्नेश सभी भावों में कैसा फल देंगे, लग्नेश शुभ स्थिति में कैसा फल देंगे, लग्नेश अशुभ स्थिति में कैसा फल देंगे। जब मैं शुभ और अशुभ स्थिति की बात करता हूं तो आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि शुभ स्थिति, लगन के ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुभ और अशुभ स्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पूरी इस वीडियो के अंदर मैं यूज करने वाला हूं कि शुभ स्थिति क्या कहलाती है, अशुभ स्थिति क्या कहलाती है। अगर आपके लगन का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित है, यानी उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, तो ये पाप ग्रहों का प्रभाव मतलब या तो उनसे दृष्टि है या उनके साथ बैठा है। शुभ ग्रहों का प्रभाव है, यानी बृहस्पति, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं लगन में या लग्नेश में के साथ, या पीड़ित है, वो पीड़ित है तो अशुभ है, पीड़ित नहीं है तो शुभ ग्रहों के साथ है, अस्त है तो भी पीड़ित ही माना जाता है। अब इसमें आप कहेंगे जी अगर जिनके लगन के स्वामी ही अशुभ हो, मान लीजिए किसी का मंगल का लगन है, शनि का लगन है, तो वो मैंने शुरू में ही कहा अशुभ ग्रहों के जो लगन होते हैं वो रिजल्ट थोड़ा आसानी से नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो अस्त हो जाएं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, और उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आता है तो वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट भी दे देते हैं। तो आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये रूल आपको बताने बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं लग्ना लॉर्ड इन लगना, लग्नेश लगन में, लगना लॉर्ड इन लगना एक ही बात है। लगन का मालिक लगन में बैठा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी का मालिक बॉडी में बैठा है, यानी ये व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, ये लंबी आयु जीने वाला होगा, ये एनर्जी वाला व्यक्ति होगा, ये अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करने में सक्षम होगा। ये व्यक्ति अपने आप पर ही आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं रहते। इनको अपना ही कार्य करना पसंद है,
लग्नेश लगन में है, एनर्जी बहुत है। लग्नेश लगन में है, अपने बल पर करने की क्षमता है। व्यक्ति का मन खुद कहता है कि नहीं, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं अपने आप ही करूंगा। यानी बहुत बार क्या होता है, लग्नेश लगन में तो व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता रखता है। लग्नेश लगन में स्वतंत्र व्यापार करने की इच्छा होती है। जो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ जाए ना, मैं व्यापार करूं ना करूं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। भाई मेरा लग्नेश लगन में है, मेरे पास जोश भी है, शक्ति भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। और लग्नेश लगन में होता है तो व्यक्ति इसी प्रकार से होता है। लग्नेश लगन में भरपूर एनर्जी से होता है। लग्नेश लगन में बैठा हुआ हो तो कहते हैं व्यक्ति जीवन में अपने बल पर अवश्य ही कुछ कर जाएगा। बहुत मोटा सिद्धांत। लग्नेश लगन में बैठा या लग्नेश लगन को देखे, कह सकते हो जाओ ये बच्चा अपने बल पर कुछ कर लेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, वो दशा बताएगी, लेकिन हम पहली बार में कह सकते हैं किसी पे आश्रित नहीं रहेगा, ये अपने बल पे कुछ करेगा। ऐसे लोगों पे का पास अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्षय कुमार का हॉरोस्कोप देखें, वृश्चिक लगन का है, लग्नेश लगन में मंगल बैठा है। मोदी जी का हॉरोस्कोप देखें, वृश्चिक लगन, लग्नेश लगन में मंगल बैठा। यानी ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका लग्नेश लगन में है। अब आप इनकी लाइफ स्टाइल देखो, आप इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो, आप जीवन में कार्य करने की क्षमता देखो, और आप इनकी मेहनत देखो, और आप इनकी फिटनेस को देखो। यानी ऐसे लोग अपने शरीर से प्रेम करते हैं। वो जीवन में सभी प्रकार का धन कमाने की इच्छा रखते हैं और कमा भी लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है लगन कि भाई मैं अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल करूं, अपने शरीर को सबसे पहले स्वस्थ कैसे रखूं, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। तो ये लग्नेश लगन में होने की पॉजिटिविटी है। इस पर जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा लगन बली होगा, उतना ही व्यक्ति जीवन अपने कार्य क्षेत्र में यशमान समृद्धि प्राप्त करेगा। जितना इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, राहु केतु वक्ष होगा, अशुभ ग्रहों से पीड़ित होगा, उसके साथ बैठे होंगे, देख रहे होंगे, अस्त होगा, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति जीवन में डाउन होता चला जाएगा कि जी मैं करता बहुत कुछ हूँ लेकिन मुझे मिलता पूरा नहीं है, मेरा शरीर में एनर्जी कम है, मैं सुस्त रहता हूँ, मुझे आए दिन बीमारी लगी रहती है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से मुझे एनर्जी नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता है। इसके विपरीत इसकी ये स्थितियाँ हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ लगन ऐसे हैं, जैसे शनि का लगन आपका हो गया, मान लीजिए आपका मकर लगन या कुंभ लगन है, लग्नेश लगन में बैठ गया, तो यानी आप बहुत बेइंतहा मेहनती होते हैं, क्योंकि शनि मेहनत का कारक है। मंगल का लगन है, मेष या वृश्चिक लगन है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपके भीतर बहुत अच्छा उत्साह होता है, आप अपने जोश और साहस के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बुध का लगन होता है, लग्नेश लगन में बैठा तो बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा है, इतना शरीर का श्रम नहीं होता है जितना बुद्धि का इस्तेमाल होता है। बृहस्पति का लगन होता है तो व्यक्ति स्वभाव से बड़ा पवित्र होता है, मन से बड़ा अच्छा होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। तो अस्त नहीं होना चाहिए लग्नेश। अगर वो अस्त होता है तो उसके कारकत्वों की हानि होती है, उसके कारक खत्म होते चले जाते हैं। तो ये एक हानि का विषय हम यहाँ कह सकते हैं भी लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दोनों स्थिति हमने देखी कि लग्नेश लगन में है तो कैसा है, लग्नेश पीड़ित है तो कैसा है, लग्नेश स्वस्थ है तो कैसा है। यानी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। उसके पीछे एक रीजन और है, आपने सुना होगा केंद्र त्रिकोण। ये त्रिकोण भाव है 1, 5, 9 और ये केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10। इसमें कॉमन कौन है? इसमें कॉमन सिर्फ लग्नेश है। इसीलिए लगन पावरफुल होना चाहिए, इसलिए लग्नेश पवित्र होना चाहिए, इसलिए लगन में बल होना जरूरी है। और जिनके बली लग्नेश होते हैं वो वाकई में ही जीवन में अपने बल पर कुछ बड़ा करते ही हैं। जैसा कि मैंने बताया, लग्नेश लगन में बैठा है, लग्नेश लगन को देख रहा है, लग्नेश केंद्र त्रिकोणों में उच्च स्वराशि का है। आंख बंद करके कह दो ये बच्चा जीवन में कुछ अपने बल पे करेगा। अब कब करेगा उसकी दशा पर निर्भर करेगा, क्योंकि दशा में ही रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। आइए, लग्नेश अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे तो कैसा? अब लगन शरीर है हमारा, शरीर का मालिक दूसरे घर में गया है, यानी अब शरीर की सारी क्षमताएं वो दूसरे घर में पहुंच रही हैं। अब दूसरा घर क्या है? आपकी वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, बोलचाल का है, पैसे का है, धन को इकट्ठा करने का है, आपके नियम का है, आपके अनुशासन का है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग का है, आपके परिवार के प्रति स्नेह का है। लग्नेश दूसरे भाव में हो
व्यक्ति का रुझान जीवन में पैसे कमाने के प्रति बहुत रहता है, या व्यक्ति के जीवन में इच्छा रहती है कि मैं जीवन में बहुत धनवान बनूं, मुझे अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करना है। ये स्थिति लग्नेश के दूसरे घर में आती है। लग्नेश दूसरे घर में हो, कुटुंबवादी है व्यक्ति, परिवारवाद उसके अंदर बहुत है, परिवार को दिल से चाहने वाला होता है, टूटना नहीं देगा, परिवार को जोड़ के रखेगा। अपने परिवार के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी को महसूस करता है। बहुत बार तो अगर घर में सबसे बड़ा या छोटा कोई भी है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है, चाहता है मैं अपने बल पे जीवन में कुछ आगे करूं, चाहता है अपने बल पे जीवन में कि मैं किसी भी तरीके से आगे बढ़ के जीवन में कुछ ना कुछ करता रहूं, परिवार के लिए समर्पित हो जाऊं। कैसे मैं पैसा कमाऊं, पैसे में पैसा बनाऊं, उसकी योजना उसके जीवन में रहती है। उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो बनाता है। अपने वाणी का, अपने वचन का पक्का होता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता, अनुशासन से चलने वाला होता है, नियम अपने बनाता है, उन नियमों को फॉलो करता है और उन नियमों को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। वाणी से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं। बहुत बार जहाँ पे बोलचाल का काम ज़्यादा, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन है, वकालत का प्रोफेशन है, ऐसा कोई भी काम जिसमें बोलचाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, उनका प्रयोग ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा करते हैं, यानी ऐसे लोग इन फील्ड्स में ज़्यादा होते हैं। सेकंड हाउस धन का है, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, पैसे का लेन देन करते हैं ऐसे क्षेत्र में, खाने पीने से संबंधित व्यवसाय, क्योंकि दूसरा घर माउथ का भी है, खाने का भी है, इनसे संबंधित व्यवसायों में व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। लग्नेश दूसरे घर में हो तो व्यक्ति जीवन में खूब बेइंतहा मेहनत करता है अपने जीवन में अपना धन कमाने के लिए, और उसको कमा भी लेता है। ये सब स्थितियां जब होती हैं जब वो लग्नेश यहाँ शुभ स्थिति में हो। जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव उस पर होगा, वो यहाँ पर जाके अपनी राशि का हो जाए, मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रह उसे देखते हो, उतना ही ज़्यादा दूसरा घर प्रॉस्परस करता है, उतना ही ज़्यादा दूसरे घर में वृद्धि होती है। अगर ये अस्त है, राहु केतु अक्ष पर पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, इसका मतलब आप जीवन में अपने बल पर ना धन कमा पाएंगे, ना धन जोड़ पाएंगे, कमा लिया तो किसी न किसी प्रकार से इन्वेस्ट हो जाएगा, अपने वचन पे नहीं रहेंगे, बोलचाल आपकी खराब होगी, वाणी में आपकी दोष होगा, मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित, नासिका, आंख, इनसे संबंधित आपको बीमारी भी हो सकती हैं। परिवार के लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। बहुत बार तो आप अपने कुटुंब को छोड़कर भी घर से दूर चले जाते हैं अगर आपका लग्नेश पीड़ित होता है। यानी सेकंड हाउस से रिलेटेड ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, सेकंड हाउस से रिलेटेड ही नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। ये डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन बताया, अगर नहीं सुना तो भैया उसको पहले सुन लो, अदरवाइज तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना है। कि भाई सेकंड हाउस में जो कारकत्व है वो सब लगन का मालिक उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है। मैं पैसा लेना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं परिवार को रखना चाहता हूँ, मैं कुटुंब बढ़ाना चाहता हूँ, ये सब लग्नेश से ही तो आएगा। तो वो लग्नेश धन का स्वामी ग्रह है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ना, धन भाव है दूसरा, और दूसरे भाव में लगन का स्वामी पहुंच गया लग्नेश होके, यानी पैसे के प्रति इच्छा तो आपकी हो गई। अब कहाँ कितने स्तर का मिलेगा, वो जितना ज़्यादा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, केंद्र त्रिकोणों के ग्रहों से संबंध बनेगा, उतना अच्छा है। जितना अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा उतना ही वो लग्नेश पीड़ित और परेशान माना जाएगा। यानी आप अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं कि आपका लग्नेश अगर दूसरे घर में है, अगर स्वस्थ है तो आपको क्या मिल रहा है, और अगर वो पीड़ित है तो आपको क्या मिल रहा है। लग्नेश यदि तीसरे भाव में हो तो कैसा आता है कि तीसरा भाव जीवन में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यात्राएं, साहस, छोटा भाई, अपने बल पर कुछ करने के लिए माना जाता है। कि अगर लगन का मालिक तीसरे घर में लग्नेश बैठे तो कहते हैं व्यक्ति बली है, व्यक्ति मजबूत है, व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करने में सक्षम है, व्यक्ति अपने बाहुबल के बल पर जीवन में कुछ करता है, उसके पास धैर्य है, श्रम है, साहस है, हिम्मत है। बहुत बार ऐसे लोग घर से दूर जाकर तरक्की करते हैं, बहुत बार घर से बहुत दूर जाना, जन्म स्थान को छोड़ के बाहर जाके काम करना, विदेश जाके काम करना सफल होता है। यातायात से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में सफल होते हैं, इंटरनेट का काम है, मीडिया का काम है, प्रचार का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, परिवहन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, चित्रकारी करते हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं,
हाथों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वो लगन का मालिक तीसरे घर में हो तो वो इस प्रकार की प्रतिभा देता है, क्योंकि तीसरे घर से बैठ के लग्नेश सीधा नवम भाव को देखता है, यानी मैं अपने बल पर ही अपना भाग्य बनाने में सक्षम हूँ। लग्नेश अगर तीसरे घर के अंदर जा रहा है और वहाँ वो शुभ स्थितियों में है, मजबूत स्थितियों में है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कि बिना किसी के हेल्प के अपने बल पर आगे बढ़ता है। उसके परिवार के लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, वो समाज में ख्याति प्राप्त करता है, दोस्तों का सहयोग मिलता है, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता है। वहीं अगर यही लग्नेश पाप पीड़ित हो जाता है तो ये आपके साहस को अति साहस में बदल देता है। आपके पास एनर्जी होती है लेकिन आप अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाते, उसे व्यर्थ के कार्यों में लगा देते हैं, बिना वजह की एनर्जी इधर उधर खर्च करना शुरू कर देते हैं, लोगों से आपके संबंध बिना वजह खराब होने शुरू हो जाते हैं, पड़ोसियों मित्रों से आप लड़ना शुरू कर देते हैं। यहीं ये शुभ स्थिति में है तो इसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं, अगर ये शुभ स्थिति में नहीं है तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी हो जाते हैं। यानी ये साहस का भाव है, साहस का जीवन में सही जगह इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो जीवन में साहस है उसका अपने आप में इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर जीवन में साहस सही जगह नहीं लगेगा, हिम्मत आपका पराक्रम सही जगह नहीं लगेगी तो आप जीवन में डिस्टर्ब रहेंगे, आपका डायरेक्शन खराब रहेगा, आप जीवन में अपने बल पर कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी लग्नेश का तीसरे घर में जाना बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही ज़्यादा सफल देखे जाते हैं, नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल देखे जाते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो उनका व्यापार अवश्य ही ऐसा होता है जो कि परिवहन से संबंधित हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, आना जाना, टूर ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऐसे कार्यों में वो ज़्यादा सफल देखे जाते हैं। लग्नेश तीसरे भाव में और पीड़ा बहुत ज़्यादा हो तो कभी कभी ऐसे लोगों को या तो छोटा भाई बहन होता नहीं है, होता है तो उनका सुख नहीं होता है। अब बात करते हैं लग्नेश फोर्थ हाउस में, चौथा घर क्या है? सुख का है। अगर लग्नेश शुभ स्थिति में है, यानी यहाँ पर वो उच्च का हो जाए, यहाँ पर वो मित्र के घर में चला जाए, यहाँ पर वो स्वराशि का हो जाए, उसके ऊपर शुभ प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति घर परिवार से चल अचल संपत्ति प्राप्त करते हैं। उनका घर, उनका जन्म ऐसी जगह पर होता है कि वहाँ पहले से ही परिवार के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छा भोग भोग रहा है व्यक्ति, परिवार से सब कुछ मिल रहा है, चल अचल संपत्ति मिल रही है, पैतृक संपत्ति मिल रही है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा है, वाहन का सुख है, सभी प्रकार के सुख साधन उनको मिल रहे हैं। जातक ऐसा परिवार से भी प्राप्त करता है और अपने बल पर भी जीवन में साधन भी इकट्ठे कर लेगा, सुख साधन बना लेगा, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेगा और अच्छी स्थिति को प्राप्त करेगा। चौथा घर जनता का भी है, अगर इस पर शुभ प्रभाव है तो जनता का सहयोग, जहाँ जाते हैं वहाँ सम्मान मिलेगा, उठ बैठ अच्छी होगी, लोग बाग आपको पूछेंगे कि भाई वो नहीं आया शादी में, उस पार्टी में वो नहीं आया, क्योंकि आपका लग्नेश बली है, इसलिए आपको वो सम्मान दे रहे हैं। जितना ज़्यादा इस पर शुभ प्रभाव होता है उतना ही ज़्यादा ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। वही लोग आपने देखे, पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए, दूसरी बार चुनाव लड़ा फिर और जीत गए, फिर एक चुनाव लड़ा एमएलए बन गए, फिर या एमपी का उनका पद प्राप्ति हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें चौथे घर से मिलती हैं कि जितना ज़्यादा चौथे घर पे शुभ प्रभाव होगा उतना ही व्यक्ति को चौथे घर के शुभ फल मिलेंगे, जितना ज़्यादा चौथे घर पर अशुभ प्रभाव होगा उतना ही भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम, मदर के साथ संबंध को प्रॉब्लम, माता के सुख में कमी, प्रॉपर्टी के सुख में अभाव, जीवन में सुख साधनों का अभाव, आप एक एक चीज़ों के लिए तरसते रहेंगे। वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ लग्नेश के चौथे भाव में देखने के लिए मिलती है। अब आइए देखते हैं कि लग्नेश अगर आपके बैठा हुआ हो फिफ्थ हाउस में तो कैसे परिणाम देगा। लेकिन लग्नेश में क्या है? आप स्वयं हैं। पंचम भाव क्या है? आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, मंत्र सिद्धि, विजडम, आपके निर्णय, ये सब पंचम भाव में आते हैं। लग्नेश पंचम भाव में अगर स्वस्थ अवस्था में हो तो अच्छी शिक्षा कराता है, जीवन में सही बुद्धि देता है, सद्बुद्धि देता है। अगर लग्नेश या पंचम भाव में उच्च का है या स्वराशि का है, मित्र की राशि का है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा ग्रह अपने आपको जीवन में अच्छी बुद्धि, अच्छी पकड़ देता है, किसी भी क्षेत्र के प्रति महारत हासिल करा देगा, आपको मंत्र सिद्धि कराता है ऐसा ग्रह कि आप किसी भी चीज़ को देखकर, समझकर, पढ़कर उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उसको शोध कर सकते हैं, उसको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। लग्नेश पंचम में है तो कह सकते हैं आप बुद्धिमान हैं, आप अच्छी शिक्षा करने में सक्षम हैं, आपके पास अच्छा दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को सही जगह लगाएंगे तो आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे।
लग्नेश पंचम भाव में शुभ अवस्था में हो तो संतान का सुख मिलता है, संतान सहयोगी होती है, संतान का सपोर्ट मिलता है और संतान भी जीवन में अपने बल पर कुछ करती है। यानी बुद्धि के लिए, निर्णय के लिए, ज्ञान के लिए सभी तरीके से शुभ माना जाता है। लग्नेश अगर पंचम भाव में वक्री हो जाए तो देखा जाता है कि ऐसे लोग कुछ स्वार्थी भी होते हैं, अपना हित सोचने वाले होते हैं, बहुत बार अपनी बुद्धि के आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। तो बहुत बार ये देखा गया है कि अपने आप को सब कुछ मानते हैं कि कोई कुछ भी कहता रहो, फाइनली करना उनको वही है जो वो चाहते हैं। अब लग्नेश अगर अशुभ स्थिति में हो, राहु केतु अक्ष पर है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है और अस्त है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने निर्णय सही नहीं ले पाता, सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाता, बिना वजह बहस करता है, बिना वजह अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, अपनी गलती से अपनी शिक्षा स्पॉइल करता है, संतान का सुख प्राप्ति में देरी होती है, संतान प्राप्ति में पीड़ा, कष्ट, मिसकैरेज होना, ऑपरेशन से संतान होना, संतान के साथ संबंधों का खराब होना भी इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। यानी लग्नेश पंचम भाव में अगर पाप पीड़ित है तो पांचवें घर के फल नहीं मिलेंगे। फिर वो व्यक्ति अशुभ तरीके से काम करेगा, अशुभ प्रभाव में है तो जीवन में कोई भी काम करेगा वो गलत, किसी की सुनेगा नहीं, कोशिश ये करेगा जो मैं जो कर रहा हूँ वो इसी है, क्योंकि लग्नेश पंचम में वो सोचता मैंने बुद्धि मेरे में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो पाप पीड़ित होती है तो जब जब उसने डिसीजन लिए तब तक वो नुकसान में चले गए, कहीं ना कहीं जीवन में उसने जीवन में बहुत बार अपना नुकसान कर लिया। तो आपको चेक कर लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि लग्नेश आपका पीड़ित है तो फिर आप अपने डिसीजन से ना चल के दूसरों से सलाह लेके काम करो, वो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी, अदरवाइज आप जीवन में बहुत जल्दी से फेल हो जाएंगे। अब अगर लग्नेश आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठा है तो कैसा होगा? देखिए, लग्नेश छठे भाव में है, लगने में आप स्वयं हो, छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। अगर इस पर कोई भी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव है या कोई अशुभ प्रभाव नहीं है या अकेला बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करता है और बहुत संघर्ष करके वो अपने आप को विजयी बना लेता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि चलो कोई बात नहीं, लग्नेश छठे घर में गया, ऐसा ग्रह आपको जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, ऐसा ग्रह आपको जीवन में संघर्ष करने की क्षमता देगा, ऐसा ग्रह आपको जीवन में संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है और संघर्ष कराना सिखाता है कि जीवन में स्ट्रगल कैसे करते हैं, जीवन में संघर्ष कैसे करते हैं, ये ग्रह आपको यहाँ सिखाता है। छठे घर में रोग है, आपको हेल्थ इश्यूज देगा। शास्त्र कहता है लग्नेश छठे घर में हो और चंद्रमा भी 6-8 बारे में पाप पीड़ित हो तो ऐसे लोगों को 5 वर्ष की अवस्था तक गंभीर रोग लग सकते हैं। बहुत बार कोई गंभीर परेशानी या बीमारी या हॉस्पिटलाइज होना भी या बचपन में स्वास्थ्य का बार बार तबीयत खराब रहना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। अब इस पे अगर लग्नेश शुभ प्रभाव में है तो वो आपको सेव कर लेगा, आपको अस्पताल भेज देगा, भर्ती करा देगा, वहाँ से आपको सेव करा लाएगा। और इस पर अगर अशुभ प्रभाव है, पाप पीड़ा ज़्यादा है, तो बचपन में मृत्यु होना भी लोगों का देखा जाता है कि जल्दी में मृत्यु हो गई, अल्पावस्था में मृत्यु हो गई, 10 साल 12 साल की उम्र तक भी बच्चे की डेथ हो गई या बचपन में ही डेथ हो गई, वो प्रॉब्लम आती है। बचपन में बहुत ज़्यादा काया कष्ट, बहुत ज़्यादा पीड़ा परेशानी भी ऐसे लोगों को देखी जाती है। लग्नेश छठे घर में है तो ये रोग के साथ ऋण का भाव है। अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण आदि लेना पड़ता है। लग्नेश अगर छठे भाव में बैठा है तो शत्रु का भाव भी है। अब अगर मंगल, सूर्य या शनि जैसे ग्रह यहाँ पर बैठ गए लग्नेश होके तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु आपके होंगे जरूर, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप उन्हें कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट में हरा देंगे। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ गया लग्नेश होके तो आपको शत्रु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सताएगी, आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। शत्रु आपको बहुत जल्दी से टॉर्चर कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, या उसने आपको कुछ कह दिया तो आप बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाते हैं। वो चीज़ भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। अब यही लग्नेश यहाँ पाप पीड़ित हो जाए, मान लीजिए इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या यहाँ खुद अशुभ ग्रह हो के अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, राहु केतु अक्ष आ जाए या अस्त हो जाए, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आता तो बहुत पीड़ा होती है। ओवरऑल देखें तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन अपनी मेहनत में सफल नहीं हो पाते, अपनी मेहनत से वो कामयाब नहीं हो पाते, जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद उनको सफलता नहीं मिल पाती। ये भी लग्नेश के छठे घर में होने के फल है। अगर वो यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो रोग देगा, बीमारियाँ देगा, एक के बाद एक बीमारी आती रहेगी, आप एक बीमारी से निकलेंगे दूसरा, दूसरे से निकलेंगे तीसरा, ऐसा आपके साथ होता रहा। लग्नेश छठे घर में पीड़ित है, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, इतना कर्जा हो जाएगा कि आप बैंक करप्ट भी हो सकते हैं।
या आपको जगह बदलनी पड़ जाएगी, आपको भागना पड़ जाएगा, आपसे वो कर्जा उतारा नहीं जाएगा। लग्नेश छठे घर में अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हो तो कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट होता है। किसी से लड़ाई हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, झगड़ा चल गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, बीमार हो गए, पैसा खर्च हो गया, अनाप शनाप सब कुछ। बिना वजह अपनी एनर्जी को गलत जगह पे लगाते हैं, सफलता आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। यानी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने लग्नेश पे। अगर आपके लग्नेश की छठे घर में स्थिति और पीड़ित है तो आप अपने लगन को बलि करो, आप अपने लगन के स्वामी की पूजा करो, उसी के मंत्र करो, उसी का अनुष्ठान कराओ, तभी आप जीवन में राइज कर पाएंगे। यानी छठे घर में अगर लग्नेश बैठे और वह शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाओं में बैठा हुआ हो तो कैसे फल देता है वो मैंने आज आपको यहाँ बताया है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है कि लगन से लेकर छठे भाव के अंदर ग्रह कैसा फल देते हैं, शुभ स्थिति में कैसा फल देते हैं, अशुभ स्थिति में कैसा फल देते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक लग्नेश की जो स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं, शुभ अवस्था में भी और अशुभ अवस्था में भी। जय श्री राम।